देखो बच्चों, आज हम नेक्स्ट चैप्टर 12 का आगे 12.2 करने जा रहे हैं। ठीक है, 12.2 का बेसिक करने हैं। आपका कौन सा भी आप किसके बारे में जानेंगे? बेसिक ऑफ एक्सरसाइज 12.2। ठीक है, देखो 12.2 में आपने क्या करना है, सेक्टर और सेगमेंट के बारे में बात करना है। सेक्टर और सेगमेंट वैसे आप लोगों ने पढ़ा है, किसमें? 9th में पढ़ा ना। देखो सेक्टर क्या होता है, जब अपने पास एक सर्कल हो, सर्कल में सेंटर को भी दे रखा है अपने को, और सेक्टर किसके बीच में एरिया बनता है? एरिया बिटवीन रेडियस एंड आर्क ऑफ अ सर्कल। ये क्या है? आर्क ना। ये क्या बच्चे? आर्क, और ये क्या है? रेडियस। तो सेक्टर का डेफिनेशन अगर करें तो वो क्या होती है? एरिया बिटवीन रेडियस एंड आर्क ऑफ सर्कल। आर्क ऑफ सर्कल आर्क समझते हो ना? ये क्या अपनी ए बी आर्क है, मतलब सर्कल की एक बाउंड्री, उसकी छोटी सी आर्क, ये आर्क है। ठीक है, अब अगर आर्क हमारी क्या है? स्मॉल है, तो क्या बनेगा? स्मॉल सेक्टर बन जाएगा, यानी ये माइनर सेक्टर बनेगा। इसको क्या बोलेंगे आप? माइनर सेक्टर, क्योंकि हमारी आर्क क्या है यहाँ पे? स्मॉल आर्क है ना। अगर ये हमारी मेजर आर्क है, अगर ये आर्क क्या है? मेजर आर्क है, तो हमारा ये क्या बन जाएगा? मेजर सेक्टर। ठीक है, यानी माइनर आर्क क्या बनाती है? माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर किसके बीच में बनता है? रेडियस एंड माइनर आर्क के बीच में। ठीक है, और मेजर सेक्टर किसके बीच में बनता है भाई? रेडियस एंड मेजर आर्क के साथ। ठीक है, मेजर आर्क के बीच में बनता है। तो हमारा दो पोर्शन में डिवाइड कर देता है सेक्टर को, सर्कल को, एक माइनर सेक्टर में और दूसरा हिस्सा क्या बच जाता है? मेजर सेक्टर में। ठीक है, अब हमें इसका क्या निकालना है? एरिया निकालना है। तो हम कैसे निकालें? देखो, जब आप सेक्टर की बात करते हैं तो सेक्टर ये जैसे सेंटर बना, ये अपनी रेडियस बन गई, तो ये जो सेक्टर की जो आर्क है, ये क्या बच्चे? आर्क। ये आर्क सेंटर पे जाके कोई ना कोई एंगल ड्रॉ करेगी, है ना। इस एंगल का नाम क्या रख लेते हैं आप? थीटा। इस एंगल का नाम क्या रख देते हैं? थीटा। यानी जो मान लो ये ए बी आर्क है, तो ए बी आर्क है सबस्टैंडर्ड थीटा एंगल एट द सेंटर। थीटा एंगल एट सेंटर पे अगर वो थीटा एंगल बनाती है, ठीक है, तब हम एरिया कैसे निकालेंगे इसका? यानी ये क्या है? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। कैसे निकालेगी? देखो, अगर थीटा हमारा पूरा 360 होता है, यानी पूरा राउंड होता, तो एरिया क्या आता? पूरा सर्कल, है ना। तो लिखेंगे इफ थीटा इज 360 देन एरिया क्या आता? एरिया ऑफ सर्कल। तब हमारा एरिया ऑफ सर्कल क्या बन जाता? पाई आर स्क्वायर, है ना। लेकिन अगर थीटा हम 1 डिग्री लेते हो, सिर्फ छोटा सा ले लिया, तो मेरा एरिया ऑफ सर्कल क्या बन जाएगा? पाई आर स्क्वायर बाय 360 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं एंगल क्या ले रही हूँ? थीटा ले रही हूँ। थीटा मेरा कुछ भी हो सकता है, 60 डिग्री 50 डिग्री जो भी हो। ठीक है, अगर एंगल मैं क्या ले लेती हूँ? थीटा ले लेती हूँ, तब क्या हो जाएगा? एरिया पाई आर स्क्वायर 360 इंटू थीटा हो जाएगा। इंटू क्या आ जाएगा? थीटा। यानी ये जो एरिया आया पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360, ये तब आया जब सेंटर पे एंगल कितने डिग्री का था? थीटा का। तो वो क्या था बच्चे अपना? ये क्या था अपना? माइनर सेक्टर। ये क्या बन गया? माइनर सेक्टर। ये क्या बन गया? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है, अगर मुझे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना हो तो कैसे निकालूं? यहाँ पे लिख दो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अगर मुझे मेजर सेक्टर निकालना है तो मेरा थीटा चेंज हो जाएगा, क्योंकि मेरा थीटा क्या बन जाएगा? 360 माइनस थीटा, क्योंकि ये थीटा तो ये बन गया ना बच्चे, है तो आर्क ये भी, यही वही ए बी आर्क है, लेकिन इस ए बी आर्क में एंगल कितना बनाया? 360 माइनस थीटा। जो ये पोर्शन है इसने एंगल कितना बनाया? 360 माइनस थीटा। तो हमारा जो एंगल यहाँ पे थीटा होता है उसको आप क्या लिख देंगे? 360 माइनस थीटा लिख देंगे। कोण बदल गया ना, एंगल कितना रह जाएगा? 360 माइनस थीटा बन जाएगा, अगर वो क्या बन जाए? मेजर सेक्टर, यानी मेजर आर्क के बीच में बने। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर क्या पूछा जाता है? लेंथ ऑफ आर्क भी पूछा जाता है। क्या निकालने जा रहे हैं अब आपका? लेंथ ऑफ आर्क। आर्क की लेंथ निकालने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो यही सर्कल है, यही अपनी वो आर्क है। अब मुझे इस ए बी आर्क की एंगल, इसकी लेंथ निकालनी है, यानी इसकी लेंथ क्या है?
ये बी की लंबाई क्या है, तो मैं कैसे निकालूं? उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसी ए बी आर्क ने जो सेंटर पे एंगल बना रखा होगा, मान लो ये एंगल फिर से थीटा बना दिया मैंने, ठीक है। तो अगर फिर हम इसकी लेंथ कैसे निकालेंगे? देखो अगर ये पूरा अगर सर्कल की लेंथ निकालना चाहे तो कितने डिग्री का एंगल बनता है? 360 का ना। लिख देंगे इफ एंगल इज 360, अगर एंगल मेरा 360 है तो पूरी लेंथ क्या बन जाती है बच्चे? लेंथ ऑफ सर्कल क्या बन जाएगी? 2πr, यानी पूरी सर्कमफेरेंस बन जाएगी, है ना। लेकिन अगर एंगल आप 1 डिग्री का लेते हैं तो कितना आ जाएगा? 2πr अपॉन में कितना आ जाएगा? 360। लेकिन हमारा थीटा तो सिर्फ थीटा डिग्री का ना, थीटा का ना एंगल तो, लेकिन आप लिख देंगे थीटा होगी तो कितना आ जाएगा? 2πr थीटा आ जाएगा ऊपर और नीचे क्या आएगा? 360, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगी? अपनी लेंथ ऑफ आर्क। इसको लर्न करने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं बच्चे। लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला क्या आ गया अपना? मैंने लिखा कि 2πr थीटा अपॉन में क्या आया? 360। कई बच्चे याद करने के लिए इसको πr थीटा अपॉन में 180 भी कर लेते हैं। अभी आप 2 से इसको काट दोगे तो क्या आ जाएगा? ये 180 आ जाएगा ना। तो ये भी करेक्ट है बच्चे, ये भी करेक्ट है, ठीक है। ये किसका फार्मूला बन गया अपना? लेंथ ऑफ आर्क का। आर्क अपनी कोई भी हो सकती है, मेजर भी हो सकती है, माइनर भी हो सकती है, वो डिपेंड किस पे करेगा? थीटा पे डिपेंड करेगा, ठीक है। यहाँ पे थीटा हमने माइनर आर्क में लिया था तो ये क्या बन जाएगा? माइनर आर्क की लेंथ आ जाएगी। अगर मेजर आर्क की होगी तो आप इसको 360 माइनस कर देना, ठीक है। तो वो मेजर आर्क आ जाएगा। ये लेंथ ऑफ क्या बन गई? माइनर आर्क आ गई। ये कौन सी आ गई बच्चे? माइनर आर्क। और ऐसे ही अगर आप लेंथ ऑफ मेजर आर्क निकालेंगे तब अपना थीटा क्या बन जाएगा? πr, मतलब ये थीटा क्या हो जाएगा? 360 माइनस थीटा हो जाएगा इस केस में, ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा? 180। ये क्या बन जाएगी? मेजर आर्क का आ जाएगा, ठीक है। 2 एरिया सीख लिए, 2 चीजें सीख ली। अब अपने तीसरा टॉपिक क्या आता है अपना? सेगमेंट। तीसरा टॉपिक क्या आता है? सेगमेंट। यानी पहला टॉपिक आपने क्या सीखा? सेक्टर। ये क्या सीखा? सेक्टर। अब दूसरा क्या सीखा था? लेंथ ऑफ आर्क सीखी। तीसरी चीज क्या होगी बच्चे? यहाँ पे सीखेंगे आप सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट क्या होता है? जो एरिया बनता है कोड और बाउंड्री ऑफ सर्कल, यानी आर्क के बीच में, यानी एरिया बिटवीन, ये एरिया किसके बीच में होता है बच्चे? बिटवीन आर्क एंड कोड ऑफ अ सर्कल, एंड कोड ऑफ अ सर्कल, ठीक है। कोड कौन सी होगी? जो इसी आर्क का एंडिंग पॉइंट से बनेगी, इसी पॉइंट से, है ना। मतलब कोड ऑफ द सर्कल ज्वाइनिंग द गिवन आर्क, जो गिवन आर्क दे रखा है ना, उसी आर्क के ज्वाइनिंग एंड को ज्वाइन करेंगे आप, तो वो बनेगी, ठीक है। तो ये पोर्शन हम कैसे निकालते हैं? इसके लिए क्या करते हैं? मान लो ये सी पॉइंट है तो मुझे ए सी बी का एरिया निकालना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले सेंटर ड्रा करना पड़ेगा। सेंटर से आप क्या बनाएंगे? सेंटर पे ये ए बी आर्क कोई ना कोई एंगल बनाएगी। वो एंगल क्या मान लो? थीटा है। तो हम इसका एरिया कैसे निकालें? सेक्टर का एरिया निकाल के उसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेगमेंट, उसका एरिया कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB का एरिया निकालेंगे, ठीक है। अब देखो माइनर सेक्टर का फार्मूला क्या होता है बच्चे? πr² थीटा अपॉन में 360, अभी अपने ने पीछे निकाला था, ठीक है। और यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या लगाओगे? ½ r² साइन थीटा, ½ r² साइन थीटा। इसका फार्मूला क्या बनेगा? ये r अपनी रेडियस है, ठीक है। और ये जो एंगल बनता है वो क्या बनता है? साइन ऑफ द एंगल बन जाता है, ठीक है। ये एंगल क्या बन जाएगा? साइन, जो मतलब ये जो आप थीटा निकालने के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे? जो भी थीटा देगा उसका क्या निकाल देंगे? साइन ऑफ द एंगल निकाल देंगे, ठीक है। तो वो किसका एरिया आ जाएगा बच्चे? ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है यहाँ पे? ½ r² साइन थीटा। अगर अपना थीटा अगर 90 दे दे तो आपने इसका एरिया क्या लिखना है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिख देना, ठीक है। अगर अपना थीटा क्या दे? 90 डिग्री दे तो, वरना नहीं लगाने की जरूरत। आगे फार्मूला तो यही रहेगा, πr² थीटा अपॉन में 360, ठीक है। ये दोनों किसके फार्मूले बन गए? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट के बन गए। किसके बन गए बच्चे? माइनर सेगमेंट के बन गए, ठीक है। ये दोनों एक ही फार्मूले हैं।
अगर थीटा 90 हो तो बेस इंटू हाइट लगा देना, अगर थीटा को डिफरेंट हो तो हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा लगा देना। ठीक है, ये दो फार्मूले होंगे अपने। इसके साथ साथ अपनों ने ये तो क्या सीखा था, माइनर सेगमेंट, है ना, मेजर भी तो पूछ सकता है। यानी अगर वो कह दे कि इस एरिया का निकाल के दो, तब आप इसका एरिया कैसे निकालेंगे, यानी एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेगमेंट, वो कैसे निकालेंगे, पहले एरिया ऑफ सर्कल निकालना। अब कैसे निकालना, एरिया ऑफ सर्कल, उसमें से क्या घटा देना, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट घटा देना। क्या घटा देंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, अच्छा बताओ एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, उसमें से आपका एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट घटाएंगे। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट अभी निकाला पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 और माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। तो ये दोनों को जो भी आंसर आएगा उस आंसर को किस में से घटा देंगे, एरिया ऑफ सर्कल से में। तो ये किसका आ जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आ जाएगा। ये क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट बन जाएगा। ठीक है, तो आपने आज जो सीखी वो तीनों चारों आइडेंटिटी आपने लर्न करनी है और इनका यूज़ करना है। ठीक है, तो अपने पास ये भी क्वेश्चन आएगा, इससे रिलेटेड भी बन सकता है। एक ये वाली आइडेंटिटी यूज़ होगी, ठीक है, और एक क्या यूज़ होगी, अपनी लेंथ ऑफ आर्क भी यूज़ होगी। ये वाली लेंथ ऑफ आर्क निकाली थी, ये भी यूज़ होगी, और मेजर आर्क भी पूछ सकता है वो, और क्या पूछ सकता है वो, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर भी पूछ सकता है या मेजर सेक्टर भी पूछ सकता है। तो आपने ये सारी आइडेंटिटीज अच्छे से लर्न करनी है ताकि आप एक्सरसाइज में आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। अब चलो बच्चों एक्सरसाइज पे देखो, एक्सरसाइज 12.2 उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। अगर रेडियस मैं 6 सेंटीमीटर देती हूँ और एंगल ऑफ द सेक्टर इज क्या देती हूँ, 60 डिग्री। ठीक है, तो लिखेंगे क्या आप यहाँ पे लिखेंगे, रेडियस ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। यानी ये किसका काम करेगी बच्चे, आर का। आर कितनी हो जाएगी अपनी, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और थीटा यानी एंगल ऑफ सेक्टर, एंगल ऑफ सेक्टर थीटा होता है, वो कितना दे रखा है मुझे, 60 डिग्री का। ठीक है, अब मुझे यहाँ क्या निकालना है। अब इससे आइडिया लग सकता है बच्चे, 60 डिग्री का मतलब वो माइनर सेक्टर दे रखा है, यानी अपने को ऐसे शेप बन सकती है अपनी। ये मान लो ओ है, ये क्या बन रही है, ए बी। अपने को इस पोर्शन का एरिया निकालना है, और ये थीटा कितना दे रखा है उसने, 60 डिग्री दे रखा है। रेडियस कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सेक्टर लिखेंगे, तो सेक्टर कौन सा लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ मेरा थीटा 60 डिग्री बन रहा है, तो माइनर ही बनेगा ना अपना, तो माइनर सेक्टर वाला एरिया आ जाएगा। अच्छा देखो, पाई की वैल्यू अगर वो ब्रैकेट में कुछ दे तो वो भर के आना। यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है, यहाँ क्वेश्चन के अंदर ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं दे रखा ना, इट मीन्स आपने पाई की वैल्यू यही यूज़ करनी है। कौन सी, 22/7। अगर वो देगा तो आपने कुछ और भर के आनी है। जैसे कई क्वेश्चंस में दे रखी है ना, तो आपने पाई यही यूज़ करनी है और कोई नहीं यूज़ करनी, यानी 22/7 नहीं बननी, तो आंसर नहीं मैच होगा। इसलिए आप इसमें पाई कितनी भरेंगे, 22/7। आर की वैल्यू क्या लिख देंगे, 6 × 6। थीटा कितना है अपना, 60 डिग्री, और नीचे कितना आ जाएगा बच्चों, 360 डिग्री। अब 60 से इसको काटो तो 6 पे कटता है, 6 से इसको काट दो 6 पे कटता है। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 6 × 2 = 12, 6 × 2 = 12 और 1 13/7। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया अपना एरिया ऑफ गिवन सेक्टर आ जाएगा, जो उसने कहा था उसका एरिया आ जाएगा। अगर डिवाइड करो तो कर दो, अदरवाइज ज़रूरी नहीं है। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चंस में डिवाइड नहीं किया होगा, आपका इसी फॉर्म में आंसर दे रखा है, तो आपने इतना ही करना है। ओके, ये फर्स्ट का सम अपना कंप्लीट। चलो बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब क्वाड्रेंट के बारे में पता होना चाहिए। क्वाड्रेंट क्या होता है बच्चे, सर्कल का चौथा हिस्सा ना। यानी अगर ये मेरा सर्कल है, सर्कल के मैं 4 पार्ट्स कर दूँ तो ये मेरा क्वाड्रेंट है। यानी क्वाड्रेंट का मतलब क्या होगा, ये सारे एंगल 90, यानी ये एंगल भी 90 हो जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, जो भी सर्कल का एरिया उसके 4 से डिवाइड कर दो तो भी क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। यानी एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फार्मूला क्या होता है बच्चे, यहाँ पे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय 4। एरिया ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय 4, यानी पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल का एरिया,
उसको किससे डिवाइड कर देना 4 से, तो किसका एरिया आ जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का। ठीक है, अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट से पहले क्या करना है, अपने को सर्कमफेरेंस दे रखी है, क्योंकि मुझे रेडियस नहीं दे रखी। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस कितनी दे रखी है मुझे 22 सेंटीमीटर। अच्छा देखो सर्कमफेरेंस क्या होती है सर्कल की 2 पाई आर। 2 पाई आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 22। तो अगर मुझे आर की वैल्यू निकालनी है तो 22 ओवर 2 पाई आ जाएगा। 22 ओवर क्या आ जाएगा 2 पाई। तो आर की वैल्यू तो ये आ गई। अब हमें क्या निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो मैंने क्या बताया जो भी एरिया ऑफ सर्कल हो उसको किससे डिवाइड कर दो 4 से, क्योंकि चौथा हिस्सा होता है ना ये तो सर्कल का। तो अपना क्या आ जाएगा एरिया ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय 4 यानी पाई आर स्क्वायर बाय 4। अब देखो यहाँ पे पाई तो पाई लिख दो, आर कितनी लिख दो ये वाली 22 बाय 2 पाई, और सारे के ऊपर क्या लगा दोगे स्क्वायर, और ये क्या है 4 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर खोलते हैं तो ये क्या देता है अपने को 2 बार आएगा 22 इंटू 22, और 4 पाई 2 पाई इंटू 2 पाई आ जाएगा। 2 बार खोलेंगे तो पाई से पाई क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। अब इसकी वैल्यू भी खोल लेते हैं अपन। देखो 22 इंटू 22 तो ऊपर आ गया, 4 इंटू 2 ये आ गया, इस 4 इंटू 2 इंटू 2 ये तो ये आ जाएगा, और इस पाई की वैल्यू क्या भर दोगे 22 नीचे और 7 का आएगा ऊपर कर दो। 22 से 22 कट गया। ठीक है, इस 2 से आप इसको काट सकते हो, कितने पे कट गया 11 पे। आगे कटिंग नहीं होती तो 11 को 7 से करोगे 77, और 4 2 जो क्या आ जाएगा 8। ठीक है, तो ये अपना क्या बन गया आंसर बन गया। ये किसका एरिया आ गया एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का आ गया। ठीक है, एक तो इस तरीके से कर सकते हो, वरना आप क्या कर सकते हो आर आपका 90 लेके सेक्टर वाला जो फार्मूला था ना उससे भी कर सकते हो, वो भी सेम है बच्चे, आंसर यही आना है। तो आप ये कर लो, चाहे आप एरिया ऑफ सेक्टर करके कर सकते हो, यानी ये भी कर सकते हो पाई आर स्क्वायर थीटा कोण में 360, लेकिन यहाँ थीटा क्या कर देना 90 डिग्री कर देना, तो भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये क्या बनाता है 90 डिग्री फॉर्म करता है। कौन भला क्वाड्रेंट 90 डिग्री बनाता है ना, तो आप थीटा 90 करके भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी, जैसे भी कैलकुलेट करना चाहो कर लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट अपना देखो थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। द लेंथ ऑफ मिनट हैंड, मिनट हैंड जो क्लॉक की है उसकी लेंथ कितनी देर की है 14 सेंटीमीटर। एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट, 5 मिनट में उसने कितना एरिया स्वेप्ट किया, यानी कितना एरिया बनाया। जैसे अगर अपनी ये घड़ी है, घड़ी एक सर्कुलर रीजन है, ये क्या बन जाएगा घड़ी का सेंटर बन जाएगा। ये जो क्या होती है अपनी मिनट हैंड जो लंबी वाली होती है, क्योंकि आवर्स वाली क्या होती है छोटी होती है। ठीक है, तो मिनट हैंड ने 5 मिनट्स में, यानी 5 मिनट्स में ऐसे आ जाएगा। जैसे मान लो अगर ये 6 पे है तो ये ये 6 पे है तो ये 7 में पहुंचेगी, तो 5 मिनट्स में ये एरिया कवर करेगी ना, ये वाला एरिया। तो हमें इतना एरिया का क्या निकालना है, इसका क्या निकालना है एरिया निकालना है। ठीक है, तो वो कैसे लिखाएंगे, देखो पहले क्या लिखेंगे आप लेंथ ऑफ मिनट हैंड, वो किसका काम करेगी बच्चे अपना रेडियस का काम करेगी, वो किसका काम करेगी आर का। तो आर कितनी बन जाएगी अपनी 14 सेंटीमीटर। अब निकालना है थीटा, कितने में निकालना है 5 मिनट्स में निकालना है। तो कैसे निकालें, लिखेंगे जो मिनट हैंड है, ये जो मिनट हैंड है वो एक चक्कर पूरा करके आती है, तो कितने डिग्री का कोण बनाती 360 का, और कितने मिनट में का घूम के आती है 60 मिनट में। ठीक है, तो लिखेंगे मिनट हैंड मेक्स 360 डिग्री मेक्स इन 60 मिनट। पहले लिखेंगे मिनट हैंड मेक 60 इन 60 मिनट इज इक्वल टू एंगल 360 डिग्री। अब मिनट हैंड मेक्स इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना एंगल बनाएगी 360 डिवाइडेड बाय 60, यानी डिवाइड करोगे तो 6 डिग्री का, 6 डिग्री का बनाती है। एंड मिनट हैंड इन मेक्स इन 5 मिनट, अगर 5 मिनट में निकालोगे तो 6 इंटू 5 यानी 30 डिग्री का, कितने डिग्री का बनाएगी 30 डिग्री का। ये क्या बन जाएगा बच्चे अपना थीटा बन जाएगा। ठीक है, आर 14 है और थीटा क्या है 30, तो एरिया स्वेप्ट इन 5 मिनट्स वो कितना आ जाएगा बच्चे, सेक्टर का एरिया आ जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 निकाल देंगे अपन। ठीक है, तो वैल्यू भरते हैं पापा, पाई की वैल्यू कितनी भर देंगे 22/7, आर कितनी है अपनी 14 इंटू 14, और थीटा कितना था अपना 30 डिग्री आया था, अपॉन में क्या आ जाएगा
360। कैलकुलेट करो, 7 2 जा 14, ठीक है। 30 से इसको काट लो तो ये 0 से 0 कट गई और 12 पे कट गया। 2 से इसको भी काट सकते हो, ये 6 पे कट गया। फिर 2 से काटोगे तो 3 पे, और ये कितने पे कट गया, 7 पे। मल्टीप्लाई कर दो, 7 2 जा 14 और 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये अपना रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। ओके, ये सब ऐसे कंप्लीट कर लेना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ए कोड ऑफ अ सर्कल रेडियस 10 सेंटीमीटर सबस्टांस अ राइट एंगल एट द सेंटर। सेंटर पे क्या बनाता है, राइट एंगल बनाता है। तो आपको दो एरिया निकालने को कह रहा है, एक तो निकालना है माइनर सेगमेंट का, ठीक है, और एक क्या निकालना है, मेजर सेक्टर का। तो देखो आप इसको कैसे करोगे, सबसे पहले क्या लिख लो, रेडियस लिख लो, ठीक है। रेडियस कितनी दे रखी है मुझे यहाँ पे, आर यानी मुझे दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है, थीटा। थीटा कितना दे रखा है यहाँ पे, 90 डिग्री। अब हमें पहले क्या निकालना है, माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट निकालने के लिए अपने को क्या निकालना पड़ता है, सेक्टर में से क्या घटाना पड़ता है, ट्रायंगल घटानी पड़ती है, ठीक है। फार्मूला लिख लो यहाँ पे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। इसका फार्मूला मैंने क्या बताया था, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360, ये एरिया ऑफ सेक्टर होता है। और ट्रायंगल का एरिया क्या बताया था मैंने, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे थीटा क्या अपना 90 डिग्री, तो अपना थीटा क्या 90 डिग्री, तो आप कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, तो वो यूज़ कर लो। या हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा भी लगा सकते हो, वो भी आपकी मर्जी है। यहाँ पाई कितनी भरनी है, 3.14/100 कर देते हैं, क्योंकि पॉइंट में भरनी थी। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 × 10। थीटा कितना आ जाएगा, 90, और ओवर क्या आ जाएगा, 360 ये वाला। फिर हाफ का हाफ। बेस और हाइट की बात करें तो अगर देखो पिक्चर में, यहाँ पे ये अपना ओ है, ये क्या अपना ए बी अपनी आँख है, ये जो एंगल बना रही है वो कितना बना रही है बच्चे, 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे आपका ए ओ बी, तो वो कैसे निकलेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसका बेस भी कितना है, 10 है, और हाइट भी कितनी है, 10 है। तो आप इसको क्या लिख देंगे, 10 × 10 लिख देंगे, ठीक है। अब इसका एरिया निकालते हैं। देखो ये 100 तो इस 100 से कट गया, 90 की टेबल पे ये कितने पे कटेगा, 4 पे। ये कटेगा 2 की टेबल पे, ये 2 पे, और ये कितना कट जाएगा, 157, ठीक है। तो ये तो मेरा कितना आ गया, 157/2। इधर से 2 से ये काट दो, कितने पे कट गया बच्चे, 5 पे। तो ये कितना बन जाएगा, -50। अगर आप 2 एलसीएम लो तो 157 - 250 जा कितना हो जाएगा, 100। तो ये कितना बन जाएगा, 57/2। इसको डिवाइड 57/2 को डिवाइड करते हैं, 2 की टेबल पे कट गया 4, 2 2 जा 4, ठीक है, और 2 8 जा 16, फिर पॉइंट लगा देंगे तो 5 पे आ जाएगा, तो 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये किसका एरिया आ गया, माइनर सेगमेंट का। अब अपने को क्या निकालना है, मेजर सेक्टर निकालना है। तो मेजर सेक्टर आप कैसे निकालेंगे, वो देखो मैंने एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का फार्मूला भी सिखाया था आपको, वो लिख लो। यहाँ पे मेजर सेक्टर लिखो और इसका फार्मूला लिखो। मेजर सेक्टर का फार्मूला क्या बताया था, पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा बताया था, ठीक है। पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा, और ओवर क्या आएगा, 360। अब यहाँ पाई की वैल्यू क्या लिखोगे, 314/100, क्योंकि पॉइंट हटा दिया मैंने। आर की वैल्यू क्या लिखोगे, 10 × 10, और ये थीटा कितना लिखेंगे, आपका 90 था अपना थीटा, वो माइनस किया, और नीचे क्या आ जाएगा, 360 डिग्री आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, 314 × 10 × 10 ओवर क्या है यहाँ पे 100, और ये क्या है 360। जब माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 270 आ जाएगा। अब देखो 100 तो इन दोनों से कट गया, अब 270 में 0 से 0 ये कर लो, 9 की टेबल पे, तो 9 3 जा और 9 4 जा, 4 से ये 2 पे कट रहा है बच्चे, 157/2 आ जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, 2 7 को 3 से करते हैं तो 1 2 कैरी बच गई अपनी, 15 3 जा 45, और 2 कितना हो जाएगा, 47 बन जाएगा। फिर इसको 2 से काटते हैं तो ये कितना देता है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और 2 5 जा 10, ठीक है। फिर पॉइंट लगा के 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया। ये किसका एरिया आ गया, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आ गया, ठीक है।